आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे आमीन के बारे में। आमीन का क्या अर्थ है? जब आप प्रार्थना करते हैं, आखिर में आमीन कहते हैं, क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? जब आपको कोई कहता है प्रभु आपको आशीष दे और आप कहते हैं आमीन, क्या आप जानते हैं जब आपने आमीन बोला तो उसका अर्थ क्या है? जब आप कोई वचन सुनते, उदाहरण के तौर पर यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आप सुनकर कहते हैं आमीन। आपने जब आमीन बोला, क्या आपको पता है आपने यह क्या बोला है? क्या इसके अर्थ को आप जानते हैं? आइए जानते हैं आमीन का अर्थ। शपथ, प्रार्थना या किसी बात के आखिर में सहमति जताने के लिए आमीन कहा जाता है। आमीन शब्द इब्रानी के मूल शब्द एमन से निकला है, जिसका अर्थ है विश्वास योग्य या भरोसेमंद होना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 14 वचन जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। यहाँ हम 3 अध्याय के 14 वचन में जब देखते हैं तो यहाँ आमीन जो शब्द है यीशु मसीह की उपाधि के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यीशु विश्वास योग्य है और भरोसेमंद है। शपथ, प्रार्थना या किसी बात के आखिर में जब हम आमीन बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है ऐसा ही हो, या सहमति दिखाना कि परमेश्वर ऐसा ही करे। व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 27 और 15 से 26 वचन में जब हम देखते हैं तो वहाँ बहुत बार आमीन शब्द आया है। आइए हम व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय का 26 वचन देखेंगे। वहाँ लिखा है, श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन। तो वहाँ लिखा है तब सब लोग कहें आमीन, तो इसका अर्थ है सब अपनी सहमति दिखाएं कि परमेश्वर ऐसा ही करे। आइए हम एक वचन और देखेंगे। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 36 वचन। वहाँ ऐसा लिखा है, अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। तो यहाँ भी हम देखते हैं लिखा है आखिर में सब ने आमीन कहा, जिसका अर्थ है सब प्रजा के लोग सहमति दिखा रहे थे, कह रहे थे ऐसा ही हो। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय 9 से 13 वचन में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, और जब हम 13 वचन देखते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। यीशु ने जब चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो प्रार्थना के आखिर में आमीन बोला, जिसका अर्थ है ऐसा ही हो। पौलुस ने अपनी पत्रियों में आमीन शब्द का इस्तेमाल किया है, और दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14 से 18 वचन में जब हम देखते हैं, 18 वचन में पत्रस भी आमीन शब्द का इस्तेमाल करता है। तो आमीन का जो अर्थ है वो है ऐसा ही हो। जब आपके साथ एक से अधिक व्यक्ति आमीन बोल रहे हैं तो वो भी आपके साथ सहमति दिखा रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा ही करे। जब आप अकेले आमीन बोल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही करे। तो ये था आमीन का अर्थ। मैं आशा करता हूँ आप
इस वीडियो के माध्यम से आमीन का जो मतलब है उसे समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के साथ साझा कर सकते हैं और आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको बाइबल की और ऐसी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।